बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी चीज़ी कुकिंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद के हिसाब से एक मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ। जी हाँ, बीफ कढ़ाई। ये बहुत यूनिक स्टाइल की कढ़ाई है, आप इसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपने मेरी रेसिपी लास्ट तक देखनी है ताकि आप सीख सकें कि कढ़ाई में क्या नई बात है। ठीक है, चलें तो फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम कढ़ाई के लिए गोश्त को बॉईल करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गोश्त। ये गाय का गोश्त है, आप चाहें तो बकरे और चिकन की गोश्त की भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें 1 टीस्पून गरम मसाला चाहिए। इसमें ज़ीरा और काली मिर्च और दालचीनी है, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा चाहिए, लहसुन 6 से 7 जवे और नमक। इन सब चीज़ों को हमने डाल के कुकर में गोश्त आधे घंटे के लिए बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले हम कुकर में डालते हैं गोश्त 1 किलो, फिर गरम मसाला मिक्स, बस अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन, नमक। अब हम इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी। पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 2 अदद प्याज हमने इसमें डाल दिए हैं स्लाइस करके, और इसे हम ढक के आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी, गोश्त बॉयल हो चुका है, हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। हमने एक कढ़ाई में डालना है 1 कप ऑयल। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला मिक्स। ये 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला मिक्स है। इसके अंदर ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल और जवित्री के थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी भर डालना है हमें। इसे हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। जी, गरम मसाला हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये आधा किलो टमाटर हैं जिन्हें हमने स्लाइस में काट लिया है। टमाटर को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इनका पानी खुश्क ना हो जाए। जब तक टमाटर फ्राई हो रहे हैं हम उस दौरान में दही में सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं। चलें तो फिर पहले दही तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये 4 टेबलस्पून दही है। इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, ज़ीरा ये भी 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने यखनी में गोश्त में भी नमक डाल लिया था, तो आप हल्का सा नमक ही डालिएगा। ठीक है, अब इसमें जाएगी हल्दी 1/2 टीस्पून। इन सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक हल्की और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, देखें उनका पानी खुश्क हो गया और ऑयल भी नज़र आ रहा है। इस दौरान हम इसमें उबला हुआ गोश्त डाल देंगे हम इसमें, और इसको गोश्त में अच्छी तरह से भूनेंगे। 5 मिनट तक आपने इसको भूनना है। जी देखें, गोश्त जो है हमारा 5 मिनट हो गए, फ्राई हो चुका है अच्छी तरह टमाटरों में। अब हम इसमें दही का मिक्सचर जो रेडी किया हुआ था वो डाल देंगे और फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। गोश्त को हमने अच्छी तरह से बॉईल किया था तो थोड़ा सॉफ्ट है गोश्त, और आपने कढ़ाई के लिए गोश्त को सॉफ्ट ही रखना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया हुआ है गोश्त का। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाती रहूं। और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। गोश्त बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, ये देखें उसका ऑयल भी बाहर आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें ऊपर से चॉप की हुई, 2 अदद हरी मिर्चें। इसमें जाएगा धनिया बारीक कुतरा हुआ। इसमें आपने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डालना है।
ठीक है, अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए दम दे देते हैं ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। 5 मिनट बाद में आपसे मिलती हूँ फिर। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। जी देखें, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, गोश्त भी बिल्कुल रेडी है, तैयार है हमारी कढ़ाई। आपने ये कढ़ाई ज़रूर ट्राई करनी है। ईद में आने वाली बकरा ईद पे ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, और दावतों में आप कढ़ाई बनाएं ज़रा इस डिफरेंट स्टाइल से, तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। आपके गेस्ट भी बहुत लाइक करेंगे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।